हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ड्यूल एमबीए प्रोग्राम के बारे में। अब देखो, ड्यूल एमबीए मतलब दो एमबीए आप बोल सकते हो या दो स्पेशलाइजेशन भी इसको कहा जाता है। तो जैसे आपको पता है कि एमबीए ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन जो है वो चूज़ करनी रहती हैं अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग या जिस सेक्टर के अंदर आप काम करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ड्यूल एमबीए कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे आपको दो स्पेशलाइजेशन के चांसेस मिलते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं काफ़ी डिटेल में बात करने वाला हूँ सिंगल स्पेशलाइजेशन के ऊपर भी, एमबीए जनरल के ऊपर भी, ड्यूल के ऊपर भी एंड रेगुलर के साथ कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट के ऊपर भी। एंड साथ में बात करूंगा कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप जो ड्यूल स्पेशलाइजेशन के अंदर जा रहे हैं एंड को भी आप कैंपस चूज़ कर रहे हैं, मतलब कॉलेज चूज़ करें, यूनिवर्सिटी चूज़ करें, चाहे ऑनलाइन मोड से हैं चाहे रेगुलर मोड से हैं, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, मतलब प्रिकॉशन क्या लेने हैं जिससे आप अच्छा जो है प्रोग्राम चूज़ कर पाओ। तो चलिए बात करते हैं एमबीए के ड्यूल प्रोग्राम के ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे नाम से पता चल रहा है कि ड्यूल एमबीए स्पेशलाइजेशन, तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक कॉम्बिनेशन मिलता है दो स्पेशलाइजेशंस का। जैसे एमबीए के अंदर स्पेशलाइजेशंस होती हैं एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस या दूसरे जो सेक्टर्स रहते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ जनरल स्पेशलाइजेशंस होते हैं जिनका आपको कॉम्बिनेशन मिल जाता है ड्यूल स्पेशलाइजेशन के अंदर। जैसे आप एचआर के अंदर फाइनेंस ले सकते हो, फाइनेंस के साथ बैंकिंग ले सकते हो, मार्केटिंग के साथ आप एचआर ले सकते हो, या फिर आप ऑपरेशंस ले सकते हो, फैशन डिजाइन, जो भी कॉम्बिनेशन मतलब आपको चाहिए रहता है वो कॉम्बिनेशन आपको ड्यूल स्पेशलाइजेशन के अंदर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं सिंगल स्पेशलाइजेशन का बात करूँ तो जैसे सिंगल से पता चल रहा है वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पेशलाइजेशन मिलती है। जैसे आप एचआर ले लो, फाइनेंस ले लो, बिजनेस एनालिटिक्स ले लो, इंटरनेशनल बिजनेस ले लो, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आपको सिंगल स्पेशलाइजेशन और सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिंगल के ही मिलते हैं। लेकिन अगर मैं सिंगल और ड्यूल का कंपैरिजन करूँ थोड़ा सा, तो जो सिंगल स्पेशलाइजेशन है वहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर से ही स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पे ड्यूल स्पेशलाइजेशन है वहाँ पे फर्स्ट ईयर आपका कॉमन रहता है और आपको थर्ड सेमेस्टर के अंदर यानी कि सेकंड ईयर के अंदर जो है स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट जो हैं चूज करने रहते हैं। या फिर अगर यूनिवर्सिटी ने आपको ग्रुप्स ऑलरेडी दे के रखे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में तो उस टाइम पे आपने चूज करने रहते हैं। अदरवाइज आपको जो है इलेक्टिव स्पेशलाइजेशन या इलेक्टिव सब्जेक्ट्स मिलते हैं जो कि आपको सेकंड ईयर के अंदर चूज करने होते हैं। तो ये चीज़ आपको जो है दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है। एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है, जो सिंगल स्पेशलाइजेशन है, सिंगल स्पेशलाइजेशन की जो डिग्री जिस स्पेशलाइजेशन के अंदर है वो मेंशन रहती है डिग्री के ऊपर। लेकिन जो ड्यूल के अंदर बहुत सारे कैंपसेस के अंदर ऐसा देखा गया है कि जो एमबीए है, जो उसका ड्यूल स्पेशलाइजेशन है वो मेंशन नहीं रहता है डिग्री के ऊपर। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान देनी रहती है, वो आगे चल के बात करेंगे उस चीज़ के ऊपर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ड्यूल स्पेशलाइजेशन का, तो यहाँ पे आपको जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि अगर आप जो है एक सेक्टर के साथ साथ दूसरे सेक्टर का नॉलेज भी लेना चाहते हो तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके अच्छी ग्रोथ करियर के अंदर ले सकते हो। ऑब्वियसली बात है, यही रहता है कि आप मार्केटिंग के साथ ऑपरेशन ले सकते हो, एचआर ले सकते हो। तो ऐसे सारी चीज़ें टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। एंड ड्यूल स्पेशलाइजेशन के अंदर एक और चीज़ आपको मिलती है कि थर्ड सेमेस्टर के अंदर आप जब पहुँचते हो तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स मिलते हैं। थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपको मेजर स्पेशलाइजेशन, अब मेजर और माइनर यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो मेजर बोलने का मतलब कि ऐसी स्पेशलाइजेशन जिसके अंदर आपको ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ते हो और माइनर के अंदर आप जो है थोड़ा कम सब्जेक्ट। जैसे मान लो मेजर के अंदर अगर आप 4 या 5 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो माइनर के आपका जो है 2 या 3 सब्जेक्ट्स होंगे जिसके अंदर आपका रहेगा। एंड जो आपकी इंटर्नशिप्स होंगी या रिसर्च वर्क होगा वो भी आपका मेजर के अंदर ही रहता है। तो ये कॉम्बिनेशन मिल जाता है आपका ड्यूल स्पेशलाइजेशन का। एंड अगर मैं एक और चीज़ यहाँ पे बात करूँ कि आपको किसी कैंपस को चूज़ करना है या किसी यूनिवर्सिटी को चूज़ करना है, तो आप ऑनलाइन से हो चाहे रेगुलर मोड से हो, दोनों के अंदर ही चीज़ें रहती हैं। लेकिन मैं अगर ऑनलाइन का भी बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है जो ड्यूल स्पेशलाइजेशन का कंसेप्ट तो है, लेकिन वहाँ पे जो है आपको एक सब्जेक्ट कंपलसरी वहाँ पे मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मार्केटिंग का एग्जांपल लूँ तो कुछ यूनिवर्सिटी जहाँ पे उन्होंने मार्केटिंग का ऑलरेडी कंपलसरी कर दिया है, उसके साथ आपको जो दूसरा सब्जेक्ट चूज़ करना रहता है, चाहे आप उसके साथ एचआर कर लो, फाइनेंस कर लो, बैंकिंग कर लो या फिर डिजिटल मार्केटिंग कर लो। तो वहाँ पे आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट चूज़ करने की फ्लेक्सिबिलिटी है, दूसरा सब्जेक्ट जो है यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी फिक्स कर रखा है कि रहेगा ही रहेगा। तो आपको कैंपस को चूज़ कर देना है, इन चीज़ों का ध्यान भी दे देना है कि कैंपस ने कहीं एक सब्जेक्ट को कंपलसरी तो नहीं किया और उसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस कम हो जाते हैं। सो इस चीज़ का पता लगाने के लिए आप जो है कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म का हेल्प भी ले सकते हो कि कौन कौन से वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ड्यूल स्पेशलाइजेशन आपको ऑफर कर रही हैं एंड कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट ही आपको चूज़ करने को रहेगा, दूसरा सब्जेक्ट आपका कंपलसरी वहाँ पे रहने वाला है। तो कॉलेज विद्या के ऊपर मैं बात करूँ तो कॉलेज विद्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अपने एआई सिस्टम की हेल्प से आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको एक राइट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सजेस्ट करता है। कॉलेज विद्या के ऊपर आपको 100 से ज़्यादा जो है
गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑनलाइन एंड डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज़ का लिस्टिंग यहाँ पे मिल जाता है, जहाँ पे आप उनको आपस में कंपेयर कर सकते हो एंड डिटेल उनका निकाल सकते हो। कॉलेज विद्या के ऊपर आपको एक और ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट काउंसलर से भी बात कर सकते हो पर्सनलाइज काउंसलिंग के लिए, या फिर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से भी डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, जिससे आप एक ऑथेंटिसिटी बन जाती है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करने से। एंड आप जो है यूनिवर्सिटी को आपस में 30 से ज़्यादा पैरामीटर्स के ऊपर आप कंपेयर कर सकते हो, 2-3 यूनिवर्सिटी को आप लिस्ट में डाल करके आप उनको फीस के ऊपर, अप्रूवल, रैंकिंग, प्लेसमेंट्स, आपका फीस के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, एंड जो स्पेशलाइजेशन वाला चीज़ रहती है उन सारी चीज़ों के ऊपर आपस में कंपेयर कर सकते हो और अपने लिए राइट ऑप्शन निकाल सकते हो। कॉलेज विद्या से अगर आप जो है किसी यूनिवर्सिटी को फाइंड आउट करते हो या सेलेक्ट करते हो, तो आप कॉलेज विद्या आपको एक करियर बूस्टर प्रोग्राम देता है 6999 का, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जो कि आपको बेसिकली इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स लेने में हेल्प करता है। इसी तरह कॉलेज विद्या आपको जो है एक सब्सिडी भी ऑफर कर रहा है, या सिंपली बोलो तो डिस्काउंट ऑफर करता है फीस के ऊपर, अगर आप जो है कॉलेज विद्या की वेबसाइट से यूनिवर्सिटी को फाइनल करते हैं। सो कॉलेज विद्या का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, जहां से आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं या फिर इनका ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं एंड अपने लिए राइट यूनिवर्सिटी का सजेशन ले सकते हैं। अब यहां तक तो हमने बात कर लिया कि जो ड्यूल एमबीए प्रोग्राम है वो आपने किस तरीके से चूज करना है, जो यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं उनको चूज करके आप जो है डबल एमबीए कर सकते हो। लेकिन ऐसा कोई कॉम्बिनेशन अगर आपको चाहिए जहां पे वो सिर्फ सिंगल के अंदर ही अवेलेबल हो रहे हैं, या जिन यूनिवर्सिटी से आपने चूज करना है वहां पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल में ही अवेलेबल हो रहे हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? तो उस केस में आप जो है 2 एमबीए प्रोग्राम चूज कर सकते हो सिंगल स्पेशलाइजेशन वाले। उस केस में क्या रहता है कि आपको जो है डिस्टेंस या रेगुलर या फिर डिस्टेंस या ऑनलाइन या इस टाइप का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप जो है डबल एमबीए कर सकते हो। इवन अगर मैं एक और चीज़ बात करूं, तो अगर आप जो है रेगुलर एमबीए के अंदर हैं, वहां पे आपको सिर्फ सिंगल स्पेशलाइजेशन मिल रहा है, तो आप ऑनलाइन या डिस्टेंस से दूसरा एमबीए ज्वाइन करके जो है वो दूसरा स्पेशलाइजेशन ले सकते हो। तो ये ऑप्शन भी आपके पास होता है, लेकिन उस केस में बस आपको ये रहता है कि थोड़ा सा फीस भी आपका ज़्यादा जाता है एंड आपको जो है सब्जेक्ट भी ज़्यादा स्टडी करने होते हैं, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट तो होंगे जो कि आपको कॉमन रहेंगे दोनों के अंदर, लेकिन थोड़ा सा सब्जेक्ट का लोड आपको ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप वैसा कर सकते हैं तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। डबल एमबीए का एक और ऑप्शन मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बहुत ग्रेट आपके बनते हैं, जैसे आपका हेल्थ केयर के साथ फार्मास्यूटिकल आप ले सकते हो, आप मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग ले सकते हो, आप इंटरनेशनल बिजनेस एनालिटिक्स ले सकते हो। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। सो लास्ट में अगर इसकी डिग्री की बात करूँ मैं, तो डिग्री के अंदर जहाँ तक देखा गया है तो एमबीए जनरल के अंदर कोई भी स्पेशलाइजेशन जो मेंशन नहीं रहता है, जो कि आपको ध्यान देना है किसी भी कैंपस को चूज़ करते टाइम। एमबीए जनरल के अंदर कोई भी स्पेशलाइजेशन मेंशन नहीं रहता है। एमबीए सिंगल के अंदर जो है आपका मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्पेशलाइजेशन मेंशन रहता है, लेकिन जहाँ पे ड्यूल होता है तो वहाँ भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे स्पेशलाइजेशन मेंशन नहीं होता है डिग्री के अंदर, सिर्फ और सिर्फ वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के अंदर ही होता है। तो कैंपस को अगर आप चूज़ करना है तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इलेक्टिव्स हैं वो डिग्री के ऊपर मेंशन रहते हैं या नहीं, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। अगर आपको डिग्री के ऊपर चाहिए मेंशन, तो आप डेफिनेटली ऐसा कैंपस चूज़ करो जहाँ पे वो मेंशन करते हो। तो उसके लिए आप जो है कॉलेज विद्या का हेल्प ले सकते हो एंड कमेंट बॉक्स के अंदर भी मेंशन कर सकते हो कि कहाँ कहाँ ये चीज़ें आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। सो आई होप वीडियो आपके लिए ये वाला हेल्पफुल रहा होगा ड्यूल एमबीए प्रोग्राम के ऊपर एंड डबल एमबीए के ऊपर मैंने डिस्कस कर लिया बीच में। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और हेल्पफुल लगा हो वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और इसी टाइप के करियर कोर्सेज और कॉलेजेस से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, जय हिंद।